श्याम प्रकाश जाटव जी आपके साथ। एक देश एक चुनाव, क्या फायदा देश को? एक राष्ट्र एक चुनाव, मैं समझता हूँ 1967 से पहले भारत से भी पूरे देश में एक साथ चुनाव हुआ करते थे, विधानसभा और लोकसभा के। और उसके बाद में कुछ विधानसभाएं भंग हुई और उसके बाद वो सबके समय जो है आगे पीछे हो गए। आज वर्तमान में जो स्थिति है, हमारे सभी राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव हो पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इसी साल को अगर हम देखें वर्ष 2024 में, तो इसमें लोकसभा चुनाव भी हुआ, हरियाणा और कश्मीर का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र और झारखंड का भी चुनाव खत्म हुआ है। तो जिस तरीके से इसमें इस साल भी हमारे 4-5 चुनाव हमारे हुए, तो पूरी जो सरकारी तंत्र है वो इसी चुनाव में ही व्यस्त रहता है, क्योंकि चुनाव जो है वो सरकारी तंत्र को ही कराने होते हैं। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको ही इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है और स्वाभाविक बात है उनको फिर दूसरे मदों से, दूसरे कामों से निकाल करके इसमें योगदान देना पड़ता है। तो एक ये खर्च, ये समय जाया होता है और वहाँ पर वो समय जो है वो खर्च भी होता है। और साथ ही साथ सारी मशीनरी जो है चूंकि इसमें लगी रहती है, हर समय जो है तमाम जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार में ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो है मैं समझता हूँ कि काम की एफिशिएंसी पर भी उसका फर्क जो है वो देखने में आता है। और पूरे वर्ष भर इस प्रकार का एक माहौल रहने से, चुनावी माहौल रहने से मैं समझता हूँ कि उससे निजात मिलेगी और एक अच्छा चुनाव होने से फिर राष्ट्रों में सभी लोग अपने 5 वर्ष, 4.5 वर्ष जो है वो अपना काम कर पाएंगे और विपक्ष जो है वो निगरानी कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत दोबारा हो, जो रामनाथ कोविंद जी ने भी समिति बनाई है और उसमें जो उन्होंने सारे विषय उसमें रखे हैं और उसको जिस तरीके से आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और कैबिनेट मंजूरी के बाद इसी शीतकालीन सत्र में वो संभवतः जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद में जो भी इसके ऊपर जेपीसी की आवश्यकता है तो जेपीसी, स्वाभाविक बात है जेपीसी का तो ये पूरे देश भर का विषय है, तो जेपीसी की भी समिति का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और सर्वसम्मति से अगर इसको पारित किया जाता है तो देश हित में ये एक बेहतरीन कदम रहेगा। ठीक है तमजीद जी, देखिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या ये लेके आए जा रहे हैं? अभी ये दोनों प्रवक्ता आए कांग्रेस के और एक टीएमसी के, उन्होंने कोई ठोस कारण नहीं बताया कि आखिर जो है उनको परेशानी। अरे श्याम प्रकाश जाटव जी आप ही बताइए ना, 2014 में क्यों लेकर के आए, 2019 में क्यों लेकर के आए, अब आप 2024 में लेकर के आके आप देश के आगे रखना चाह रहे हैं एक देश एक चुनाव? आप कराते ना, आपने अभी 2024 में चुनाव कराया है, उससे तक में विधानसभा को चुनाव कराते ना, हम कर देते, क्यों नहीं करा? आप तो पूर्ण हुकूमत में सत्ता में कर देते, पर नहीं। पर यह देखा जब हमारी टुकटुकी हिलने लगी है तो हम कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। अरे क्यों जाना चाह रहे हो? देश के असली मुद्दों पर आप लोग बात करिए, महंगाई के ऊपर बात करिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा, सब सवाल पूछा जाता है फिर सुनने का भी पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए थोड़ा। ठीक है शांत जी, 1970 से पहले जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जैसे नाम ले रहे हैं, तो उसी संविधान में जो उस वक्त भारत सरकार में लागू हुआ था, उसमें एक साथ चुनाव हुआ। उस वक्त में अलग अलग चुनाव नहीं होते थे। उस वक्त क्या भारतीय जनता पार्टी ने अरे किसी भी जगह पर चुनाव इकट्ठा ही होता है और यहाँ भी जो चुनाव है वो जो लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव आने वाले समय में इकट्ठा हो जाएगा, तो उसमें अडानी और अंबानी कहाँ से आगे भैया? और पार्लियामेंट में जो विरोध चल रहा है उसका इसमें क्या काउंटिंग किस प्रकार की बात कर रहे हैं कांग्रेस की ये जो प्रवक्ता? अरे जो भी निर्णय जो जेपीसी में होगा, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, लंबी चर्चा होगी, तमाम सुझाव आएंगे और किस तरीके से किया जाना है, ये सब चीजों पर मंथन करने के बाद ही तो लागू होगा। अभी तो बिल आया, अभी तो विधेयक पारित हुआ है, कैबिनेट में पारित हुआ है, अभी कैबिनेट से चर्चा में आएगा किस तरीके से इसको लागू करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है।
कैसे सभी विधानसभाओं को एक दूसरे के साथ में जोड़ करके फिर इकट्ठा चुनाव होना, ये सब चीजों पर चर्चा होगी। सवाल ये भी है ना सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि एक देश एक चुनाव की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है कि एक साथ कैसे इतने बड़े स्तर पर चुनाव हो पाएगा, क्या ये मुमकिन है? देखिए, जो सुझाव कमेटी ने रखे हैं उसके आधार पर जो भी चर्चाएं होंगी सभी मिलकर के चर्चा करेंगे ना, और उसके बाद में जो सर्वसम्मति से पास हो जाएगा बिल, उसके आधार पर एक देश एक चुनाव का जो है नियम लागू हो जाएगा, तो फिर उसका नहीं देंगे सब। ठीक है। तमजीद जी ये कह रहे थे कि चर्चा होगी और एक लंबी विस्तृत चर्चा होगी, उस चर्चा में क्या लगता है अपना जो पक्ष है वो रखा जाएगा और उसके बाद एक आम सहमति जहां पर लगता है कि बदलाव की गुंजाइश है वहां पे बदलाव भी किए जाएंगे। तमजीद जी देखिए, अभी तक आपने भाजपा के प्रवक्ता को सुना होगा लेकिन कोई कंक्रीट जवाब नहीं दे पाए, इनको भी पता नहीं हुआ कि उसका मसौदा क्या है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को तो भेज दिया जाता है बिना कुछ बताए हुए, ये जवाब क्या देंगे कि क्या मसौदा है, क्या प्रपोजल है, क्या सरकार सोच रही है, कोई जवाब इनके पास नहीं होगा क्योंकि सरकार भी इनको बताएगी नहीं। और चर्चा की बात कर रहे हैं, 15 दिन से संसद ठप है, सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी मौन है, खामोश है। अडानी और मोदी जी का क्या संबंध है, बता नहीं रहे। अडानी के विषय पे बात करें ना, इधर उधर की बात करें। सुनिए आप बात सुनिए, अब आपको विषय पे बात करें ना, विषय पे बात करें, वो संसद का तो अलग विषय रहता है, क्या तब तक लेंगे। आप बताओ ना कि क्या होना चाहिए, एक चुनाव कैसे होना चाहिए और किस प्रकार जो है ना उसको तैयार किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करो। क्या बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा यहाँ तो कम से कम हम लोग को करने दीजिए, डिबेट में तो कम से कम के समय उनकी रक्षा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो संविधान से जो है ना आपने पीटी, आपने किस तरीके से संविधान में 42 अमेंडमेंट करके जो है ना किस तरीके से इंदिरा गांधी जी को 7 साल तक जो है प्रधानमंत्री बना के रखा था, और एक हारी हुई सांसद को हारी हुई 20,000 वोटों से जिसको कोर्ट ने जो है हारा वो घोषित कर दिया था, वो हमारे देश के ऊपर एक संविधान में एक बदलाव करके और उसके साथ में वो जो है ना हमारे बीच में प्रधानमंत्री बन करके रहेंगे और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? ठीक है, तमजीद जी बोल रहे हैं, शांत जी मैं आती हूँ। देखिए, परेशानी क्या भारतीय जनता पार्टी की, अडानी का नाम ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व्याकुल। अरे बात जॉर्ज सौरभ क्या करो ना, अलगाववादियों का जो पैसा जो मिल रहा है कांग्रेस के सांसद के नाम में है, वो मालूम पड़ेगा ना कि क्या वो उसके बारे में बात करो, चर्चा उस पर होनी चाहिए। जो देश के सांसद के साथ में जो जॉर्ज सौरभ जो है ना वो जो पैसे का लेन देन और अलगाववादी ताकतों को पैसा देने का काम कर रहा है, उसके पर बात करने की आवश्यकता है ना। अडानी ने तो देश के प्रगति में, अडानी तो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से देश को तोड़ने की जो बात कर रहे हैं ना जॉर्ज सौरभ और ठीक है शांत प्रकाश जी, मैं उस पर चर्चा करो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्लीज एक करके। ठीक है, अभी तमजीद जी बोल रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, इनकी परेशानी क्या है, अडानी का नाम लेते ही ये व्याकुल हो जाते हैं। नहीं, जॉर्ज सौरभ की बात करो, जॉर्ज सौरभ से महत्वपूर्ण होती है, अडानी कुछ नहीं है। अडानी को तो देख लेगा अमेरिका, अमेरिका में अगर कोई गड़बड़ हुई तो अमेरिका वाला देखेंगे, हमें जरूरत नहीं है। हमारे देश में जॉर्ज सौरभ ने और सोनिया जी ने जो करा है उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। अडानी के खिलाफ आज अलगाववादी ठीक है, चलिए मैं सुमित जी का रुख कर लेती हूँ, मैं आती हूँ, आप लोगों का फिर से मैं रुख करूंगी, एक सेकंड में आ रही हूँ। सुमित जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए इससे मैं आ रही हूँ, बात तो रखने दीजिए। तमजीद जी मैं आ रही हूँ, आपका मैं रुख करूंगी, एक सेकंड। अडानी का दबाव इतना भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सौरभ पर बात करें, जॉर्ज सौरभ से बात करें, अडानी का जॉर्ज सौरभ से बात करें। ठीक है सुमित जी जॉर्ज सौरभ पर बात करें। ये बात तो है कि देखिए साल भर चुनाव होता रहता है, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। एक साथ अगर चुनाव होगा तो कम से कम विकास के कार्य जो है वो प्रभावित नहीं होंगे ना, ऐसा नहीं लगता आपको? और कुछ गुंजाइश की अगर जरूरत है तो वो बदलाव हो सकते हैं आप लोगों के सजेशन के बाद? कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, हर राज्य में अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं। अभी इन्होंने एक देश एक चुनाव की बात करी, तो अभी जो 2024 का चुनाव निकला है और कई राज्यों में चुनाव थे, उसमें एक साथ क्यों नहीं करा लिया इन्होंने? क्यों अलग अलग कराया?
क्यों अलग अलग डेट्स रखी? आप मुझे बताइए, इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो छोटी विधानसभा है वहाँ पे तो इन्होंने 2 दिन में निपटाया। पूछे दिक्कत तो नहीं है ना आपको? अब ये टाइमिंग पे अगर आप सवाल उठा रहे हैं एक अलग चीज है। आपको लगता है क्या एक देश एक चुनाव से किसी तरह से देश को हानि है? देखिए, सिस्टम से अगर आप चलेंगे, सिस्टम की बात कर रहे हैं सांसद चटर्जी कि आप अन्य चीजों के ऊपर बात करिए। हाँ। तो एक देश एक चुनाव का मतलब इस समय तो लेके आने का इनका केवल केवल व्यवस्थाओं को खराब करना है। आज महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज जो मणिपुर की व्यवस्था है उसके ऊपर इन्हीं का प्रदेश है वो चल रहा है, आज भी चल रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई, क्यों नहीं करोगे? और ये करना नहीं चाहेंगे। दिल्ली में आज भी दिन दिहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? वो कोई नहीं, वो तो विपक्ष। एक देश एक चुनाव से क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? आप पूरे देश में घूम लेते हैं, मणिपुर चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, मध्य प्रदेश। मुझे एक देश एक चुनाव से बताइए दिक्कत क्या है, कहाँ समस्या? चुनाव आप कराइए ना, 2014 में कराते, 2019 में आप लेकर। अरे 2014 में तो सरकार ही बनी है, 2014 में कहाँ से करा लेते? सुन लीजिए 2014 के बाद 19 में चुनाव हुआ। 2014 में सरकार जब इन्होंने बना ली थी उसके बाद लेकर जाते पारित कराते संसद के अंदर कि 19 का चुनाव एक देश एक चुनाव होगा। तब ये क्यों भूल गए? 2024 में याद आ रही है जब इनकी सीटें घट रही। मतलब आपको लगता है टाइमिंग सही नहीं है? आपको ये लग रहा है टाइम? मैं आपकी पूरी वार्ता से ये समझ पाई हूँ कि टाइमिंग ठीक नहीं है इनकी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना सुमित जी? टाइमिंग भी बहुत सी चीजें हैं, कई चीजें होती है ना। क्या चीज है वो ये समझना चाह रही हूँ आपसे। और क्या चीज है? एक तो आपने टाइमिंग का जिक्र किया कि देखिए ये ध्यान असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। टाइमिंग भी है और जो प्रदेश की व्यवस्था होती है वो मान लीजिए किसी का अब 4 साल रह गए, किसी में 3 साल रह गए, वो एकदम से खर्च चुनाव क्यों करा देगा? क्यों करा देगा? मान लीजिए अभी चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो अभी फिर से कहते नहीं साहब हम असेंबली भंग कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव होगा, तो क्या कोई राजी हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये चुनौती, इससे ये तो सजेशन देंगे ना आप लोग कि देखिए ये एक समस्या है, इसको कैसे निपटा जाएगा? इसके लिए भी एक कहीं ना कहीं एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसे होगा ये, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इन्होंने एक देश एक इन्होंने एक देश एक चुनाव। सर अरे वो तो समझना पड़ेगा ना सुमित जी, विरोध करने के लिए विरोध है तो ये समझ में नहीं आता ना। वो चीजें समझेंगे ना कि उसका क्या पैमाना होगा, क्या मापदंड होगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्या चुनौतियां हो पाएगी। ये तो चर्चा का विषय है ना सर, ये तो चर्चा का विषय है सुमित जी। हम तो खुद कह रहे हैं जब जैसे आप एक देश एक चुनाव के ऊपर चर्चा करा रहे थे, वैसे अन्य मुद्दों के ऊपर भी आप चर्चा कराइए। अभी एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, उस पर बात करिए आप, अन्य मुद्दों को छोड़ दीजिए। अभी एक देश एक चुनाव की बात हो रही है सुमित जी। मतलब आपका टाइमिंग पे सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो गलत है, इससे पहले आप लेके आ सकते थे, यही आप कह रहे हैं ना? और दूसरी बात मुझे बताइए नेहा जी, एक दूसरे चुनाव की बात हो रही है, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इस्तेफा करता हूँ। अभी महाराष्ट्र में इनको क्या जल्दी थी, रुक जाते ना थोड़ा समय, जम्मू कश्मीर में रुक जाते, एक देश एक चुनाव हो रहा है रुक जाते और डिले कर लेते। क्यों हरियाणा में करा दिया इन्होंने? क्यों थोड़ा सा रुक जाते? क्योंकि अपने प्रदेश में चुनाव जीतना था इसलिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जब चुनाव निपट गया उसके बाद एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, ये गलत है। हम तो खुद कहते हैं गलत है, कोई इतनी जल्दी कोई भी प्रदेश ठीक है राजी नहीं है। ठीक है तमजीद जी, एक देश एक चुनाव, ये कह रहे टाइमिंग पे हमें दिक्कत टाइमिंग को लेकर है कि टाइमिंग जो है वो गलत है, पहले ला देना चाहिए था अगर लाना था तो। हमारी दिक्कत नहीं, देश की दिक्कत है कि संविधान की हत्या कर रहे हैं। संविधान में इनके पास ना तो 3/4 बहुमत है और ना तो संवैधानिक व्यवस्था में इसको बदलाव कर सकते हैं। ये बिल पूरी तरीके से मालाफाइड इंटेंशन के साथ लाया गया। फिर बदलाव करने के लिए क्या चाहिए होता है सर, बताइए ना तमजीद जी? बदलाव करने के लिए अगर ये कुछ भी ऐसा लेकर आएंगे, बदलाव करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? इनको संसद में 3/4 बहुमत चाहिए होगा, पहली बात इनके पास है नहीं। इनको संसद के संविधान की मूल भावना को इनको बदलना पड़ेगा, जो ये बदल नहीं सकते। इनको भी पता है। आप बात समझिए क्या है नेहा जी, बिल्कुल लाने को, और चर्चा में कई बार ये बिल पहले भी आ चुका है। जब मोदी और अडानी का खुलासा होता है, मोदी अडानी एक है तो सेफ है।
जैसे ही ये देश के अंदर खुलासा होना शुरू हो जाता है, ये कोई ना कोई चर्चा पे फिर से कुछ ना कुछ लाके रख देते हैं कि मोदी अडानी की बात ना हो। पूरे देश को पता चल चुका है मोदी अडानी एक है तो सिर्फ देखिए दिक्कत होगी भाजपा के प्रवक्ता को। अडानी के नाम जैसा ऐसा लगता है कि इनके मालिक हो गए अडानी। अरे सुन लीजिए, अडानी अपने मालिक के बारे में बात करो, ये देखिए भाजपा के मालिक के बारे में बात करो, अडानी का नाम लीजिए, पर चर्चा होनी चाहिए। एकदम से जॉर्ज सोरोस पर आपके मालिक पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए। अडानी एक है तो जॉर्ज सोरोस के नाम पर, अपने मालिक के नाम पर आप क्यों परेशान हो जाते हैं? से बचने के लिए वन नेशन जॉर्ज सोरोस क्यों परेशान हो जाते हैं अपने मालिक के? मैं आपके शो पे कम से कम हर परेशान क्यों हो रहे हैं जॉर्ज सोरोस के? शांत प्रकाश जाटव जी, मैं एक सेकंड आ रही हूँ, मैं इनसे सवाल पूछो ना कि जॉर्ज सोरोस पर क्यों नहीं बात कर रहे, उस पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय जो आपके क्यों ले रहे हैं वहाँ से पैसा? एक अलगाववादी ताकतों को देने वाले जॉर्ज सोरोस से पैसा क्यों ले रहे हैं? बचाने की जांच राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा दिया। इस तरीके से भ्रामक जानकारियां देश के अंदर फैला रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों ने इसके नहीं ऐसे नहीं ना, एक एक करके। श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड ना, नहीं बोलने दीजिए ना, तमसी जी को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ सर, आपका रुख करती हूँ। जाटव जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, आप अपनी बात जल्दी पूरी करिए 10 सेकंड में। मामला साफ है नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये बिल पास नहीं हो सकता, सिर्फ मोदी अडानी के संबंधों को किसी तरीके से ध्यान देश को भटकाया जा सके, इसीलिए बिल लेके आए। ठीक है, कैसे पास कराइएगा जाटव जी, बताइए। हमने तो कुछ कहा नहीं कि कैसे पास होगा, हमने तो कहा कि बिल कैबिनेट में पारित हो गया है और ये सदन में रखा जाएगा, वहाँ पर चर्चा होगा। अगर सारा सदन उस पर तैयार होगा तो वो पास हो जाएगा, ये तो कोई बात ही नहीं। हमने अपनी तरफ से पेशकश कर दी। अगर तैयार नहीं होगा तो समय व्यर्थ जाएगा, खराब जाएगा, ये भी तो है ना श्याम प्रकाश जी। बिल देखिए ऐसे नहीं होता, बिल पारित करने के लिए बिल पास ही नहीं हो सभी पक्ष जो है तैयार, बहुमत ही नहीं है, अपना प्रयास ये करते रहे। आप बात समझिए, मैं नहीं मानता कि वो बिल पारित नहीं होगा, हर हालत से पारित होगा। मोदी अडानी के बिल के पीछे एक देश एक नेशन एक चुनाव, इसके लिए जनता देश की जो है वो बिल्कुल तैयार है। और एक देश एक चुनाव के लिए जनता तैयार है या नहीं, उससे पहले वो देखना होगा कि इसके लिए संसद तैयार है या नहीं, और उस पर चर्चा कितनी होती है, कैसे होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान।